गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप देख के समझ ही सकते हैं कि मैं पहुंच गई हूं मेला, और हमारे यहाँ अभी मेला चल रहा है। और ये बहुत ही हमारे यहाँ फेमस जल विहार का मेला लगता है इस टाइम पर। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और जो हम लोगों को लेडीज़ को सबसे ज़्यादा मेला वगैरह में जो अच्छा लगता है बस वही है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कुछ ये क्रॉकरी वगैरह है, तो बस यही देखते हैं हम लोग। और ऐसा और कुछ तो वैसे तो सब कुछ मार्केट में मिलता ही रहता है, 12 महीने रहता है, जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मेला में लेने के लिए, तो मैं तो ये सब चीज़ें तो देखिए मार्केट में भी मिल जाती हैं। मैं तो बस अब गई थी तो देख ही लूँगी। और वैसे मैं गई थी सिर्फ मुझे लेना था जैसे कि मैं अब घर पे गेहूँ साफ़ करती हूँ, तो जो छाजने वाला होता है, मुझे सूप से आता नहीं है फटकना। तो मैं क्या करती हूँ कि जो वो होता है हमारे यहाँ तो छजनिया कहते हैं, तो बस वही लेने गई थी। और ये ऐसे ही चीज़ें मेला में जो है अच्छी मिल जाती हैं, जैसे कि पटा बेलन है। और मतलब घर गृहस्थी का जो ऐसा सामान होता है ना, जैसे कि चक्की वगैरह होती हैं, वो सिल हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छी मिलती हैं मेला में। और बाकी की चीज़ें तो सब हमेशा बाज़ार में मिलती रहती हैं। तो बस मैं छजनिया लेने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी और मुझे आता नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि वो कौन सी छजनिया लेने से मतलब ये काम करेगा, क्योंकि मैं एक और लेके आई थी, उससे गेहूँ वेहूँ सब निकल जाता था। तो फिर वहाँ पे एक लेडीज़ जो थी वो खरीद रही थी ये सब चीज़ें, तो मैंने उन्हीं से कहा, तो उन्होंने मेरे लिए, मैंने बताया कि मुझे इसके पर्पज़ से चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी पसंद करके और देख के और मुझे दिलवा दी थी। तो बस ये देखिए, संयोग झूले झूल रहे हैं, और मैं तो बस उसी के लिए गई थी। और बच्चों का होता है ये जो मेला वगैरह, तो इनका झूला, इनका ये देखिए, ये गुनगुन का है। बस ये देखती हैं और ख़रीदती हैं और ढेर लगाती हैं और पहनती कभी नहीं है। तो उसने ख़रीदे भी थे। और मैं ये सब चीज़ें बताइए हम लोगों को अच्छी नहीं लगती। और ये संयोग बस इनका खाना होता है, झूला होता है, और बस यही होता है। क्योंकि ये इस बार गए थे ना, तो ये रेस्टोरेंट वगैरह जो है वहाँ पे ऐसे ही छोटी छोटी खोल देते हैं दुकानें खाने पीने की, तो ये कहीं नहीं मैं लेके गई थी। तो यहाँ कप वगैरह जो है मिल रहे हैं, तो कप की वैरायटियाँ काफ़ी मिल जाती हैं मेले में, और वैसे दुकानों में कम मिलती हैं, तो मैंने कप भी लिए थे। अब मैं किसी दिन आप लोगों को अपना मेले की जो शॉपिंग है वो दिखाऊंगी। अभी मैंने शॉपिंग आपको दिखाई नहीं है, मैंने क्या क्या ख़रीदा। और ये देखिए, ये बस खाने के चक्कर में ही रहते हैं। तो ये कप वाली दुकान है, यहाँ पे भी काफ़ी क्रॉकरी है। तो बस ये सब एक सेट मिल रहा था ट्रे का, 100 रुपये का, उसमें 3 ट्रे थे, ऐसे ही करके हो रहा था। तो अच्छा सामान तो अच्छा था, लेकिन क्या है कि अब जैसे अपने घर में पहले से मौजूद होते हैं, तो फिर इतना ढेर लगा के करना भी क्या है। वैसे भी हम हर बार जाते हैं, खरीद के रख लेते हैं। और इस बार तो मैंने चप्पल भी नहीं ली थी। यहाँ वैसे जो चप्पल वगैरह होती है वो अच्छी मिल जाती है, लेकिन मैंने इस बार नहीं ली थी, क्योंकि हम लोगों को ऐसा कहीं जाना नहीं होता है कि हमारा सामान जो है इस्तेमाल हो या कुछ भी हो। तो बस ऐसे ही देख के घूम के और वापस आ गई थी। और जो काम मुझे, मतलब जो मुझे लेना था मेले में जो मिलता है स्पेशली, बस मैंने वो छजनिया ली थी। और ये सब तो इनका है बच्चों का, सो ये घूमते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है भगवान जी का, जैसे यहाँ पे ये बहुत छोटी छोटी सी, इसमें कैमरे में फिर भी बड़ी दिख रही है, बहुत छोटी चप्पल थी ये, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी चप्पल थी। तो ये चप्पल मैंने दिखाई आपको। ये सामान है, मैं बता रही थी कि यहाँ पे ये जो सामान होता है ना, तो ये मिल जाता है मेले में। और ये हर घर में, हर औरत को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो
देखिए जैसे कि जो घर पे करते हैं, अब जो घर पे नहीं करते हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दाल है रेडीमेड आ गई या आटा भी रेडीमेड आ गया, तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो घर पे करते हैं उनको ज़रूरत पड़ जाती है, और मेरे पास पहले नहीं था और मुझे अभी भी आइडिया नहीं है, तो मैंने तो दूसरों से कह के और ले लिया था। और ये संयोग बस खाते घूमते आपको देख रहे होंगे आप, मतलब खा ही रहे हैं ये जब से। और ये भगवान जी की पोशाकों की जो दुकान होती है जहाँ पे भगवान जी का सारा सामान मिलता है। तो मैं क्या है कि अब नवरात्रि आ रहे हैं, तो घर में उधर माता का मंदिर है, तो माता के लिए 2 पोशाक लेनी थी, और बाकी तो लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण और ये सब उनकी हर बार मेले से लेते हैं हम लोग। और इनकी ही दुकान है एक, हमेशा इसी दुकान से खरीदते हैं और दूसरी दुकान से नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हर जगह, मतलब हमारे आसपास जहाँ भी मेला लगता है, ये वाले दुकानदार जहाँ के भी हों मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ही रहते हैं हर जगह। अभी कुछ दिनों बाद चरखारी में मेला लगेगा, तो वहाँ पे भी यही होंगे। फिर इसके बाद मेरी ससुराल में भी मेला लगेगा, तो वहाँ पे भी यही होंगे। और यहाँ लगता है तो यहाँ पे भी होते हैं। महोबा में कजली मेला लगता है, तो वहाँ पे भी यही दुकानदार होते हैं जो भगवान जी की पोशाक बेचते हैं। तो मैं हमेशा इन्हीं से, इनकी दुकान से ही लेती हूँ। तो 3-4 जगह मेला लगता है हमारे आसपास, और हर जगह यही दुकानदार होता है। तो मतलब पहचानने लगे हैं, काफ़ी दिनों से ले रहे हैं। तो और ये बस ये हर माल, और बस इतना होता है कि पिछली बार जो 20 रुपये का होता है ना हर माल, वो इस बार 40 का हो जाता है, और जो 40 का था वो 60 का हो जाता है या 80 का हो जाता है। बस यही अंतर आ जाता है, नहीं तो बस वही हर साल का मेला है। और मैं तो ऐसे घूम घूम के परेशान हो गई थी बच्चों के साथ, और शाम भी हो गई थी मुझे, मैं लेट गई थी। तो आप देख सकते हैं बस मैं जा रही हूँ, संयोग जा रहा है मेरे साथ। और यहाँ पे कुछ मुझे लेने लायक पता नहीं क्यों नहीं लगता है, और ये तो बस बच्चों को लगता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। और वो घर में, और देखिए प्लास्टिक के जो डिब्बे वगैरह होते हैं ना, वो पता नहीं कितने इकट्ठे हो जाते हैं। पहले खरीदते रहे, और ऐसा सामान लेने का क्या मतलब है कि ले लिया और कबर्ड में रख दिया, फिर इसके बाद हर दीपावली में उसको निकाल के साफ़ सुथरा कर दिया, फिर से रख दिया, हर दीपावली में निकाला, साफ़ किया, फिर रख दिया, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। इस बार मैंने इसलिए कुछ भी नहीं लिया, और प्लास्टिक का सामान तो बिल्कुल नहीं लिया है। वैसे मैं हर बार जाती थी, पता नहीं कितनी डलियाँ वगैरह लेके आती थी, क्योंकि वहाँ पर रखी होती हैं, देखने में अच्छी लगती हैं तो ख़रीद लेते हैं, और बस कोई मतलब नहीं होता है उनका, और फिर घर में पड़ी रहती हैं। और यहाँ वहाँ मतलब उनको फिर अरेंज करने का भी वो होता है, कहाँ रखो, कहाँ फैली हुई भी अच्छी नहीं लगती हैं। संयोग झूलने लगे थे यहाँ पे झूला, और क्या है कि इनको कोई साथ नहीं गया था, कि मैं और गुनगुन और संयोग ही गए थे। तो गुनगुन क्या है कि जब जैसे स्वीटी वगैरह कोई होता है साथ में, उसके साथ में, तो वो झूला वगैरह में बैठती है। वैसे वो अकेले नहीं बैठती है, किसी के साथ बैठना उसको अच्छा नहीं लगता है। अब अकेले एक सीट पर बिठाते नहीं हैं, किसी न किसी के साथ बिठा देते हैं। और देखिए शाम हो गई है, वापस आ रही हूँ मैं, और बिल्कुल अंधेरा हो गया, आप देख सकते हैं। तो बस इसके बाद हम लोग घर ही आ रहे हैं। तो मैंने दिखा दिया था आप लोगों को, कोशिश की थी दिखाने की, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी अम्मा का घर। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया था, और ये आप देख रहे हैं, ये डबल स्टोरी जो मकान है वो अम्मा का ही है। और आप लोग कई बार देख चुके हैं, घर जाते हैं तो मैंने दिखाया भी है। और इसके बाद मैं आ गई थी, और मैं यहाँ पे इस तरीके से दिखा रही थी सारा सामान, जैसे मुझे वहाँ लूट में फ्री में मिल गया हो। तो मुझे मतलब जब हम मेला से आते हैं ना कुछ सामान लेके, फिर उस सामान को देख देख के कितना खुश होते हैं कि ये देखो ये लाए, और ये इतने का है, ये उतने का है, ये वो वाला ज़्यादा अच्छा था, ये मतलब आके फिर कुछ देर तक तो मेले की ही बातें होती हैं, और देखने वाला परेशान हो जाता है, क्योंकि पैसा तो उसका खर्च हुआ है। जो देख रहे हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है इन सामानों में, लेकिन मजबूरी में वो हाँ हाँ करते रहते हैं, और मन में उन्हें लगता है कि पैसे सारे खर्च कर हो गए, कि कुछ बचे हैं, लौटाएंगी कि नहीं लौटाएंगी। बस इसी से उसमें वो देखते रहते हैं सामान, कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन अंदर से तो यही लगता है कि उन्हें थोड़ा ना इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट होता है। और हाँ, मैंने गमले लिए थे, वो मुझे अच्छे लगे थे। 10 रुपये का एक गमला मिल गया था, उसके लिए ज़रूर उन्होंने कहा था कि अब अगर दोबारा से जाओ तो ले आना और गमले, क्योंकि उन्होंने पता है मतलब आप लोगों को पौधे वौधे लगाने का ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए। और बस वैसे तो उन्हें अपने पैसे की ही चिंता होती है कि
जितने दिए थे सारे खर्च हो गए कि कुछ लौट आएंगी भी, बस इसी उम्मीद में वो देखते रहते हैं सामान और मेरी शक्ल कि लौटा रहे हैं कि नहीं लौटा रहे हैं। तो वैसे मैं ईमानदार हूँ, जितना बचा था लौटा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने रख लिया हो, फिर वही कहें कि रखो अपने पास, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बात अलग है कि रख लिया। और वैसे भी हमें लेके कहाँ जाना है, अगर हमारे पास हैं तो भी इसी घर के काम आएंगे और उनके पास हैं तो भी इसी घर के काम आएंगे, तो इतना तो चलता है। बाय बाय।